Hello, good morning, students. And today we will start our chapter number 2, that is the Olympic movement. So, we already know about the Olympic Games. What are Olympic Games? Olympic Games are international and multi sports events that are taking place after every 4 years. So, Olympic Games होते क्या हैं? ओलंपिक गेम्स आर इंटरनेशनल एंड मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो कि हर 4 साल में होते हैं। सो बट नाउ वी विल लर्न अबाउट ओलंपिक मूवमेंट। व्हाट इज ओलंपिक मूवमेंट? ओलंपिक मूवमेंट इज अ टर्म which provides us with the understanding of development of Olympic Games since their beginning to the present. ओलंपिक मूवमेंट एक ऐसा टर्म है जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। किससे रिलेटेड? ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड, कि कैसे कैसे ओलंपिक गेम्स का डेवलपमेंट हुआ, पहले ओलंपिक गेम्स कैसे ऑर्गेनाइज होते थे और आज के टाइम आज प्रेजेंट में कैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं और कौन कौन से ओलंपिक गेम्स उसमें इंक्लूडेड है। इट पॉइंट टूवर्ड्स द एफर्ट्स विच वर अंडरटेकन टू स्टार्ट द एंशियंट ओलंपिक गेम्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। सो ओलंपिक मूवमेंट हमको एफर्ट्स के बारे में बताता है जो लिए गए हैं, एफिशिएंट एफर्ट्स दिए गए हैं लोगों के द्वारा एंशियंट ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के लिए एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में हमको ओलंपिक मूवमेंट से पता लगता है। इनफैक्ट ओलंपिक मूवमेंट कैन बी अंडरस्टूड वेल इफ़ वी कम टू नो अबाउट एंशियंट एज वेल एज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन डिटेल। तो अब अगर हम ओलंपिक मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं उससे रिगार्डिंग, तो हमें एंशियंट ओलंपिक गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को डिटेल में समझने में आसानी होगी और हम उसे डिटेल में समझ सकेंगे। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन एंड हाउ डिड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स बिगिन। कब और कहाँ एंशियंट ओलंपिक गेम्स सबसे पहले शुरू हुए थे और ऑर्गेनाइज हुए थे। सबसे पहले एंशियंट ओलंपिक गेम्स कब और कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे? ओलंपिया वैली में। और कब हुए थे? 776 BCE में। और इससे रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज इन्वॉल्व हैं। वाट एवर द रीज़न बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स वाज, इट इज़ सर्टेन डेट दिस गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम इन द ब्यूटीफुल वैली नेम्ड ओलंपिया। इसके पीछे कोई भी रीज़न हो बिगिनिंग के पीछे ओलंपिक गेम्स के से रिलेटेड, बट सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? एक ब्यूटीफुल वैली है जिसका नाम है ओलंपिया, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुआ था एंशियंट ओलंपिक गेम्स। सो देयरफॉर दिस गेम्स वर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। और इसलिए इस गेम्स को क्या कहा जाता है? ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स कंटिन्यूड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स। जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे कब तक चले? वो 1000 ईयर्स तक वो कंटिन्यू चलते रहे। बट इन 394 CE थियोडोसियस द किंग ऑफ रोम स्टॉप्ड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। और उसके बाद क्या हुआ? 394 CE में राजा थे रोम के जिनका नाम था थियोडोसियस, उन्होंने एंशियंट ओलंपिक गेम्स बंद करा दिए। स्टेडियम्स वर डिस्ट्रॉय कर दिया स्टेडियम को। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूल्स फॉर कंपटीशन इन ओलंपिक गेम्स। अब हम बात करेंगे क्या क्या रूल्स होते थे कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपिक गेम्स में। जब सबसे पहले ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ, सबसे पहले गेम्स हुए 776 BC में, जो सर्टेन रूल्स रखे गए, बनाए गए कॉम्पिटिटर्स के लिए, अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। और इन रूल्स को एनग्रेव्ड करा गया, ब्रोंज प्लेट पर लिखा गया, ब्रोंज प्लेट पर दर्शाया गया। सो द फर्स्ट वन इज द कॉम्पिटिटर must be only a Greek, completely from a Hellenic race and must be physically fit. So competitor क्या है? ग्रीक होना चाहिए, ग्रीक से बिलोंग करना चाहिए और कम्प्लीटली कौन सी रेस को बिलोंग करना चाहिए? हेलेनिक। फिजिकली फिट भी होना चाहिए। नाउ सेकंड वन इज
The savage and the punished persons were not allowed to participate in these games. Savage means असभ्य लोग, जंगली लोग जो बर्बरता करते हों, ऐसे लोग, और जो पनिश्ड पर्सन्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी गई थी ऐसे गेम्स में. नाउ थर्ड वन इज द कॉम्पिटिटर हैड टू स्टे इन ओलंपिया फॉर 1 month बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स. और जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको ओलंपिया में ही रहना पड़ता था 1 month के लिए. एक जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो जाते थे उससे 1 महीने पहले उनको कहाँ रहना पड़ता था? ओलंपिया में ही रहना पड़ता था. दे हैड टू टेक एन ओथ दैट दे हैड ऑलरेडी टेकन इन द ट्रेनिंग फॉर 10 month इन देयर स्टेट. और उनको ओथ, शपथ भी लेनी पड़ती थी जो उन्होंने ऑलरेडी ले रखी होती है जब उनकी ट्रेनिंग होती है 10 month की उनकी स्टेट्स में. नेक्स्ट वन इज वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन और सी दिस गेम्स. वुमेन्स को परमिशन नहीं दी गई थी और अलाउ नहीं करा गया था कोई भी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और गेम्स को देखने के लिए. सो नेक्स्ट वन इज फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम्स पार्टिसिपेंट्स हैज़ टू प्रैक्टिस फॉर 1 month. और गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को 1 महीने की प्रैक्टिस करना ज़रूरी था, कंपलसरी था. नाउ नेक्स्ट वन, ओनली अ स्पोर्ट्स पर्सन कुड पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स एंड नॉट द प्रोफेशनल्स. इस गेम्स में बस स्पोर्ट पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते थे, प्रोफेशनल्स नहीं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स. ओपनिंग सेरेमनी कैसी होती थी गेम्स में? On the day of opening ceremony, all the players, their brothers, fathers and trainers used to assemble in the auditorium. जब ओपनिंग सेरेमनी होती थी, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी, ऑर्गेनाइज होती थी, उससे पहले सारे प्लेयर्स को, उनके ब्रदर्स को, फादर्स को, ट्रेनर्स को असेंबल होना पड़ता था, इकट्ठा होना पड़ता था. कहाँ पर? ऑडिटोरियम में. एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेड देम टू टेक द ओथ दैट दे वुड participate in the games according to the rules and they had got the training of the 10 month. और इनको ओथ कौन दिलाता था? जो एक्सपर्ट्स रहते हैं स्पोर्ट्स और गेम में, वो इनको ओथ दिलाते थे और ये ओथ लेते थे, शपथ लेते थे कि हम पार्टिसिपेशन करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग. और इन्होंने 10 months की ट्रेनिंग ले ली है. एंड आफ्टर डेट अ पिग वॉज किल्ड एंड ऑफर्ड टू द गॉड नेम्ड जियोस हेरिकोस. और उसके बाद पिग की बलि चढ़ाई जाती थी. और किसको ऑफर करी जाती थी? गॉड जियोस को ऑफर करी जाती थी. एंड आफ्टर दिस रिचुअल 1 by 1 ऑल द प्लेयर्स यूज्ड टू कम आउट ऑफ द स्पोर्ट एरेना. और यह परंपरा, रीति रिवाज निभाने के बाद एक के बाद एक प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते थे. कहाँ पर आ जाते थे? सब इकट्ठा होते थे एरेना में. एरेना मीन्स अखाड़े में. एंड एग्जैक्टली at the time the players were introduced to the spectators. और एग्जैक्टली उसी टाइम पर प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता था स्पेक्टेटर से. स्पेक्टेटर मीन्स ऑडियंस से. और उसके बाद डिक्लेरेशन होता था गेम्स को स्टार्ट करने का, अनाउंसमेंट होता था गेम्स को स्टार्ट करने के लिए. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द नंबर ऑफ गेम्स केप्ट ऑन चेंजिंग सच एज 400 yard वॉकिंग was included in 724 BCE. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टाइम बीतता गया, वैसे वैसे गेम्स में चेंजेस आता गया. जैसे 400 yard वॉकिंग गेम्स को इंक्लूड करा गया 724 BCE में. 3 miles रेस was included in 720 BC. एंड 3 miles जो रेस थी उसको इंक्लूड करा गया 720 BC में. पेंटाथलन इन 700 BCE. और पेंटाथलन जो गेम था उसको इंक्लूड करा गया 708 BC में. ऐसे ही बॉक्सिंग को इंक्लूड करा गया 688 BC में. एंड हॉर्स रेस जो होती थी इसको इंक्लूड करा गया 648 BCE में. एंड द नंबर ऑफ गेम्स इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द गेम्स यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर 5 days. और ऐसे चलते चलते गेम्स के नंबर इंक्रीज्ड होता गया ईयर्स बाय ईयर्स. और जो गेम्स होते थे वो कितने दिन होने लग गए? 5 दिन, 5 days होने लग गए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अवार्ड्स विच वॉज गिवन टू
द कॉम्पिटिटर्स इन ओलंपिक गेम्स, और कम अटेंशन दिया गया किसको, अवार्ड्स को, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में। और जो रिवार्ड दिया जाता था उसमें फूड ग्रेन्स और एनिमल्स दिए जाते थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में। और उसके बाद एक ताज बनाया गया जो किसका बना हुआ होता था, ओलिव लीव्स का, वो दिया जाने लग गया विनर्स को। ज़्यादा अटेंशन स्ट्रेस किसको दिया जाता था, रेस्पेक्ट और हुनर के लिए दिया जाता था इंस्टेड ऑफ अवार्ड्स। मतलब अवार्ड्स पर ज़्यादा फोकस नहीं होता था, रेस्पेक्ट और हुनर पर ज़्यादा फोकस करते थे। जब नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए और कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। एंड द क्रेडिट टू स्टार्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स गोज टू पेरी एंड बैरोन डी कुबर्टिन ऑफ फ्रांस। सबसे पहले जो क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, वो किसको दिया जाता है, पेरी और बैरोन डी कुबर्टिन को, जो कि फ्रांस के निवासी थे। इट वॉज कुबर्टिन ड्रीम टू रिस्टार्ट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स एट वर्ल्ड लेवल एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। यह किसका सपना था, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए स्टार्ट करा जाए, कुबर्टिन का एक सपना था। सो इन 1896 एथेंस ओलंपिक गेम्स, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स organized. Only 9 countries participated in it. So फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब और कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, एथेंस में 1896 में, जिसमें 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था। और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो 1972 में जो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे जर्मनी में, उसमें 122 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था। और 3 ओलंपिक गेम्स कुछ ऐसे गेम्स थे जिनको ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सका था, किसकी वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओलंपिक मोटो। व्हाट वाज द ओलंपिक मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स। सो ओलंपिक मोटो क्या था, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ये मोटो किसने दिया था, फ्रेंच के एजुकेटेड थे जिनका नाम था फादर डिडोन। कब दिया था उन्होंने, 1895 में। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग was created in 1913 at the suggestion of बैरोन डी कुबर्टिन। किसके सजेशन पर ओलंपिक फ्लैग बनाया गया था, बैरोन डी कुबर्टिन के सजेशन पर। और कब बनाया गया था, 1913 में। जो ओलंपिक का फ्लैग था वो किससे बनाया हुआ है, वाइट सिल्क से बनाया हुआ है, और जो कंटेन करता है इंटरलॉकिंग रिंग सर्कल्स को, जो कि 5 कलर्स को रिप्रेजेंट करती है, 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आते हैं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। और ये जो 5 सर्कल्स है, रिंग्स है, इनका कलर डिफरेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक फ्लेम के बारे में। ओलंपिक फ्लेम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम सिंबल है नॉलेज, लाइफ और हैप्पीनेस का, जो पीस को रिप्रेजेंट करता है। और ये फ्लेम को वहाँ पर जलाया जाता है जहाँ पर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर कराए जाते हैं। और जो ओलंपिक फ्लेम होती है उसको कब बुझाया जाता है, जब ये ओलंपिक गेम्स ख़त्म हो जाते हैं या फिर उसकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओलंपिक अवार्ड्स। जो भी कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाता है उसको क्या अवार्ड दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है या उससे नवाजा जाता है। और जो फर्स्ट 3 के नेक्स्ट जो 5 पोजीशन लाते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओलंपिक ओथ। व्हाट डू मीन बाय ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ होता क्या है। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स, ओथ टेकिंग सेरेमनी इज हेल्ड बाय एथलीट्स हु असेंबल्स इन द स्पोर्ट स्टेडियम। ये एक तरह की सेरेमनी होती है जिसमें ओथ लेनी पड़ती है, किसको, एथलीट्स को, जो भी असेंबल कर रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स।
Now, what are the rules for competitors to participate in modern Olympic games? मेल्स और फीमेल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक गेम्स में अगर वो मैच्योर हो गए हैं। और आज की डेट में, आज की तारीख में प्रोफेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया है, मगर कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ गेम्स में। और जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको कौन भेजता है? नेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकमेंड करे जाते हैं या फिर उनके द्वारा भेजे जाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। सो ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है? सबसे पहले टॉर्च या फ्लेम जलाई जाती है, ओलंपिक फ्लेम्स जिसको हम कहते हैं, वो जलाई जाती है और सिटी में उसको लाया जाता है जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं या फिर होने वाले होते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करता है, गेम्स को ओपन करने की परमिशन देता है स्टेडियम में। और इससे पहले सब स्पोर्ट्स पर्सन, सारे खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं। और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और कल्चर प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। एंड आफ्टर डेट, उसके बाद ओलंपिक फ्लैग जो होता है उसको होस्ट करा जाता है और जो ओलंपिक फ्लेम होती है उसको स्टेडियम में घुमाया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स? क्लोजिंग सेरेमनी कैसी होती है और कैसे कराई जाती है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सारे खिलाड़ी अलग अलग कंट्रीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं स्टेडियम में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक? कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे कुबर्टिन द्वारा ओलंपिक गेम्स के। क्यों ओलंपिक्स गेम जो है वो कराया जाता था या ऑर्गेनाइज कराया जाता था? क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाता था? ताकि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जा सके सारे वर्ल्ड में, सब कंट्रीज़ में। पर्सनालिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, हेल्थ भी क्या कराई जा सके, डेवलप कराई जा सके, सब हेल्थी रह जा सके, यूथ डेवलप हो सके। देशभक्ति और भाईचारे के लिए भी ये ऑर्गेनाइज कराया जाता था। और फ्रेटर्निटी और इंटरनेशनल पीस के लिए ये कराए जाते थे। इसकी वजह से कोई भेदभाव ना हो, जैसे कि कास्ट पे बेसिस पर होता है, रेस और रिलीजन के बेसिस पर होता है। इसके लिए हमें क्या ऑर्गेनाइज कराए जाते थे? ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते थे, ओलंपिक गेम्स कराए जाते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ थ्रू ओलंपिक गेम्स। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ थी जिसको डेवलप कराया जाता था, जिसकी वजह से वैल्यूज़ डेवलप होती थी? किसकी वजह से? ओलंपिक मूवमेंट्स की वजह से। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ थी? फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी, फेयर प्ले, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता था, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप के लिए कराई जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। आखिर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या था, ये कौन सी कमेटी थी और ये क्यों बनाई जाती थी? ये ऐसी कमेटी थी जो गवर्न करती थी, जिसका अधिकार था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स पर, और इसके द्वारा ही सपोर्ट और प्रमोट करा जाता था। किसको? स्पोर्ट पर्सन को, उसके पार्टिसिपेशन को थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? बैरोन डी कोबर्टिन के द्वारा। कब और कहाँ? 1894 में 23 और जून में। इस कमेटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ग्रीक डेमेट्रियोस वेकेलस इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के। कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे इस कमेटी में? 105 एक्टिव मेंबर थे इस कमेटी में और 32 होनरी मेंबर्स थे। ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, जो कि समर और विंटर सीजन में हर 4 साल में एक बार किए जाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हु वर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इसमें अलग अलग कंट्री से मेंबर्स बनाए जाते थे, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट थी, कौन कौन से मेंबर्स होते थे?
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरी जनरल इसके मेंबर्स होते थे। और प्रेसिडेंट्स को कौन इलेक्ट करता था, कौन चयन करता था प्रेसिडेंट का? उसके मेंबर्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 4 वाइस प्रेसिडेंट होते थे, 4 वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स कमेटी का, जिसमें कौन कौन रहता था? प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स, जिसमें प्रेसिडेंट रहता था, 4 वाइस प्रेसिडेंट रहते थे और 10 दूसरे मेंबर्स रहते थे।